दोस्तों, अपने टाइम के सबसे अमीर इंसान जॉन डी रॉकफेलर ने कहा था, आई हैव फाउंड वेज ऑफ मेकिंग मनी दैट यू नो नथिंग अबाउट। मतलब मुझे पैसे कमाने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में पता है जिसके बारे में तुमने कभी सुना तक नहीं होगा। एंड उस टाइम पे जॉन की इस बात को कईयों ने मजाक में ले लिया था एंड कईयों के तो ये बात सर के ऊपर से चली गई थी। और एक बार एक इंटरव्यू के दौरान जॉन से जब इंटरव्यूअर पूछता है कि आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हो, तब जॉन इसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा खुश तब होता हूँ जब मेरे अकाउंट पे मेरे डिविडेंड्स क्रेडिट होते हैं, क्योंकि इन्हें कमाने के लिए मुझे एक भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। और यही डिफरेंस है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच में। पुअर माइंडसेट वाले लोग तब खुश होते हैं जब उन्हें मैसेज आता है योर सैलरी इज क्रेडिटेड। एंड एक तरीके से ये गलत भी नहीं है क्योंकि उस चीज के लिए इन्होंने 30 दिन तक काम किया है। पर वहीं दूसरी ओर रिच माइंडसेट वाले लोग तब खुश होते हैं जब उन्हें मैसेज आता है योर डिविडेंड इज क्रेडिटेड। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है, इस डिविडेंड को कमाने के लिए उन्होंने एक भी मेहनत नहीं की है। तो अगर आपको भी ये जानना है कि पूरे साल बिना कोई मेहनत किए स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कैसे कमा सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डिविडेंड की पावर को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर ये डिविडेंड्स होते क्या हैं। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो इमेजिन करिए एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी कोई भी XYZ बिजनेस करती है एंड अब वो कंपनी अपने फील्ड में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो उसका प्रॉफिट भी काफी अच्छा हो रहा होता है। तो अब जो कंपनी को ये प्रॉफिट हुआ है, इस कंपनी का एक काफी बड़ा पोर्शन तो कंपनी वापस से री इन्वेस्ट कर देती है ताकि ये फ्यूचर में और भी अच्छे से ग्रो हो पाए। एक बड़ा चंक री इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचा हुआ होती है उससे कंपनी अपने बाकी के एक्सपेंस जैसे एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह क्लियर करती है एंड इसके बाद भी काफी ज्यादा प्रॉफिट बच जाता है। तो अब ये कंपनी डिसाइड करती है कि जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है ये कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स में बांट देगी, क्योंकि उन्होंने भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उनके पास भी शेयर्स हैं, तो छोटे ही सही पर वो भी इस कंपनी के मालिक है। एंड इसी शेयर्ड प्रॉफिट को हम डिविडेंड बोलते हैं। एंड यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि कंपनीज ऐसे ही डिविडेंड नहीं बांट देती कि इस शेयर होल्डर को इतना दे दो एंड इसको इतना। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी काफी ज्यादा मैट्रिक्स होते हैं जिन्हें हम वीडियो में आगे जानेंगे। बट अभी के लिए ये जानते हैं कि आप एज अ बिगनर डिविडेंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट डिविडेंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हर एक कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देगी। एंड ऐसा क्यों है, ये चीज हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो बेसिकली दो तरह के स्टॉक होते हैं, ग्रोथ स्टॉक एंड डिविडेंड स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक हम उन कंपनी के स्टॉक को बोलते हैं जो कंपनियां डिविडेंड नहीं दे रही होती हैं एंड अपने प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये अपने आप में री इन्वेस्ट करती हैं ताकि फ्यूचर में एक और भी ज़्यादा तेजी से ग्रो हो पाए। और वहीं पे दूसरी ओर, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डिविडेंड स्टॉक हम उन कंपनी के स्टॉक को बोलते हैं जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती है। एंड मेजॉरिटी केसेस में ये कंपनीज पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी होती हैं एंड फ्यूचर में इनके ग्रो करने का अब उतना ज़्यादा पोटेंशियल रहा नहीं होता है। एंड कंपनीज लाइक कोका कोला, गूगल, एप्पल कुछ डिविडेंड स्टॉक कंपनीज हैं। बट ये सब बातें तो ठीक हैं, बट अब आते हैं उस टॉपिक पे जिस पे आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि एज अ बिगनर आपको क्या करना चाहिए। तो देखो यार, आइडली तो आपको ऐसे ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ग्रो हैं और वो अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही हैं। पर अब ऐसी कंपनीज कैसे चूज करें जो कि बहुत ही अच्छी हैं, अच्छा डिविडेंड भी दे रही हैं, इससे जानने के लिए पहले आपको ये टिप सुननी होगी। तो एज अ बिगनर अगर आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हो जो कि पहले से ही बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं, तो आपको ना तो अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा एंड ना ही आपको उतना ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा डिविडेंड आपको तभी मिलेगा जब आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर हो। एंड क्योंकि ये कंपनी पहले से ही बहुत ही ज़्यादा ग्रोन है तो इनके शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो टिप ये है कि आप उन ग्रोथ स्टॉक कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो जो अभी तो उतना ज़्यादा ग्रो कर ही नहीं है, पर उनका फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाएंगी। तो फ्यूचर में जब ये कंपनी ग्रो हो जाएंगी तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। एंड जब ये डिविडेंड देने लगेंगी तो क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण आपके नंबर ऑफ शेयर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपको डिविडेंड भी काफ़ी ही मिलेगा। ये कोई स्टॉक सजेशन नहीं था, इसे बस एक एडवाइस की तरह ही लेना। एंड मेरा काम था बताना, सो मैंने बता दिया। तो अब देखते हैं कि आप कैसे एक अच्छी डिविडेंड स्टॉक पेइंग कंपनी को चूज कर सकते हैं। सो किसी भी डिविडेंड पेइंग कंपनी को चूज करने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है। तो एक एक करके इन दोनों चीज को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिविडेंड यील्ड से। तो डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे आपको कितना रिटर्न दे रही है, और इसे कैलकुलेट करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। डिविडेंड अमाउंट डिविडेंड बाय पर शेयर प्राइस। तो इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं।
तो इमेजिन करो एक कंपनी है ABC लिमिटेड एंड उसका पर शेयर प्राइस है 300 रुपये। तो अब वो कंपनी पर शेयर पे 15 रुपये का डिविडेंड दे रही है, मतलब इसका डिविडेंड यील्ड हुआ 300 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 5%। सो डिविडेंड यील्ड के बाद अब समझते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो को। तो इस चीज को ऐसे समझो कि कोई फला कंपनी है जो एक साल पे 100 रुपये का प्रॉफिट करती है एंड उसमें से फिर 50% डिविडेंड दे देती है, मतलब 50% तो इस कंपनी ने डिविडेंड ही दे दिया, तो इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो हो जाएगा 50%। सो फॉर नाउ एज आई प्रॉमिस्ड, अब मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट टिप बताऊंगा जो आपको कभी भी किसी भी डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले देखनी चाहिए। तो जब कभी भी आप किसी डिविडेंड स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो ध्यान दें कि उस कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो हमेशा 50% से कम ही हो, क्योंकि ये शो करता है कि वो कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो कर सकती है एंड वो अपनी ग्रोथ में ज़्यादा फोकस कर रही है। एंड अगर कोई कंपनी ऐसी है जो 60 से 70% का डिविडेंड पे आउट रेशियो रखती है, मतलब वो कंपनी बस कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है ताकि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती रहे। इस चीज़ का मतलब है कि वो कंपनी ज़्यादा ग्रो कर नहीं सकती एंड उसका फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए, तो आपको ऐसी कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। और अब इस दूसरी टिप को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप कर दोगे तो समझ में आएगा नहीं। सो द टिप इज फॉर सेफ एंड बेस्ट प्ले ऑलवेज चूज कॉमन कंपनीज बिकॉज कॉमन कंपनीज आर द वन विच गिव मोस्ट अनकॉमन प्रॉफिट। मतलब आपको हमेशा लॉन्ग टर्म गेम के लिए कॉमन कंपनीज को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखो AI, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी को लेके जितनी हाइप आज है उतनी ही हाइप 10 साल पहले भी थी। एंड ये कंपनीज कितना ग्रो करेंगी कितना नहीं, ये चीज अभी भी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वॉरेन बफेट कहते हैं टेक अ च्युइंग गम, आई डोंट थिंक इंटरनेट विल गोना चेंज हाउ टू च्यू अ गम। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर केसेस में कॉमन कंपनीज ही होती हैं जो ज्यादा ही अनकॉमन प्रॉफिट देती है। फॉर एग्जाम्पल आप एशियन पेंट को भी देखिए, ये कंपनी कितने अच्छे तरीके से ग्रो हुई है और फ्यूचर चाहे कितना भी बदल जाए लोग पेंट करना बंद नहीं करेंगे। वन थिंग मोर, मैं आपको एशियन पेंट का स्टॉक सजेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मेरा एम बस आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना है, ना कि कोई स्टॉक टिप देना। सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक एंड अब बात करते हैं डिविडेंड बाय करने की थर्ड टिप की। और हाँ, आप इस टिप को तभी फॉलो करें जब आप बस अच्छे डिविडेंड कंपनी में लमसम इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। सो द रूल इज, अगर आप किसी कंपनी को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चूज कर रहे हैं तो आप ये देखें कि क्या उस कंपनी के प्रमोटर्स अभी भी उस कंपनी के साथ हैं एंड उनका कितने % होल्डिंग है उस कंपनी के ऊपर। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि ये पॉइंट तो सबको पता है, लोग फॉलो भी करते हैं, बट बिलीव मी ज्यादातर लोग इस पॉइंट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। एंड ये सबसे ज्यादा बेसिक पॉइंट है कि आपको ये ध्यान ही देना है कि उस कंपनी की मैक्सिमम होल्डिंग उसके प्रमोटर्स के पास हो। एंड ये चीज तब अप्लाई नहीं होती जब वो कंपनी एक बहुत बड़ी जाइंट बन जाए लाइक विप्रो एंड इन्फोसिस, क्योंकि इस केस में आप ये गारंटी कर सकते हो कि ये कंपनी तो ग्रो होगी, बट इनिशियल और मिडिल स्टेजेस में आपको ये ध्यान देना है कि उस कंपनी की मैक्सिमम होल्डिंग अभी भी उसके शेयर होल्डर के पास में ही हो, क्योंकि ऐसा होने से उस कंपनी के फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बट हाँ, ये चीज भी गारंटी नहीं करती कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी ही। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने एक पॉजिटिव मैसेज लिया होगा। एंड अगर आपको ये जानना है कि गुजराती एंड मारवाड़ी कम्युनिटीज बिजनेस में इतनी आगे कैसे हैं, तो राइट वाली वीडियो में क्लिक करके ये वीडियो देखो। एंड अगर आपको ये जानना है कि कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे काम करता है, तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करके ये वीडियो देखो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।